रोहतक जिले में किलोई से भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सीट है, वो सीट है महम की सीट। महम की सीट को जीतने के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं पर बलराज कुंडू भी दूसरी बार विधायक बनने के लिए तमाम पापड़ बेल रहे हैं। 2019 में महम की सीट पर आनंद सिंह दांगी चुनाव हार गए थे और इस बार वहां पर उनके बेटे बलराम दांगी पहला चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलराम दांगी चुनाव जीतेंगे, क्या बलराज कुंडू दोबारा विधायक बनेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने बलराम दांगी को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और सबसे अंत में आशा हुड्डा ने चुनाव मैदान में आकर बलराम दांगी के लिए सबसे बड़ी इमोशनल अपील करने का काम किया है। वो इमोशनल अपील क्या है, उसका इफेक्ट क्या है और हुड्डा फैमिली ने बलराम दांगी को जितवाने के लिए क्या किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप ज़रूर देखिए। हुड्डा फैमिली इस बार महम सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि 3 बार भूपेंद्र हुड्डा रैलियां करके बड़े गांव में आकर बलराम दांगी के लिए वोट मांग चुके हैं। वो कह चुके हैं कि बलराम उनका बेटा है और बलराम दांगी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाना है। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा भी 4 बड़े गांव में आकर ये ऐलान कर चुके हैं कि बलराम उनका भाई है और उनको मिलने वाला एक एक वोट उनको मिलेगा। उन्होंने अपने वर्करों से बलराम को रिकॉर्ड वोटों से जितवाने का आह्वान किया है। अब आशा हुड्डा ने भी महम में पूछकर बलराम दांगी के लिए बेहद इमोशनल अपील करने का काम किया है। आशा हुड्डा ने कहा है कि बलराम उनका पहला बेटा है, दीपेंद्र उनका दूसरा बेटा है और बलराम को रिकॉर्ड वोटों से जितवाना है। यानी मार्मिक अपील के जरिए आशा हुड्डा ने बलराम दांगी को चुनाव जितवाने का आह्वान किया है। आप खुद ही सुनिए कि आशा हुड्डा ने बलराम दांगी के लिए क्या इमोशनल अपील की है। आदर में मानती हूँ कि हमारी बहन जी सोना दांगी जी महम हल्के से कांग्रेस के प्रत्याशी, हमारा बेटा बलराम, हमारी पुत्रवधू अनु दांगी। यहाँ मैं देख रही हूँ हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा निर्मला राठी जी बैठी हुई हैं, उनके साथ आशा नेहरा वगैरह कई जनी। मैं बहुतों के नाम जानती हूँ, सबके नाम लूंगी तो फिर बहुत देर लग जाएगी। सभी मेहनत कर रहे हैं चुनाव में। डॉक्टर महेश जी आए हुए हैं, एमडीयू से हैं और पिछले 15-20 दिन से लगातार महम के गांव में मेहनत कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम, इनका भी विशेष योगदान है हमारे इस चुनाव में। और बाकी सभी जो यहाँ ये कांग्रेस का परिवार खड़ा है, आपने जो पिछले कई दिन से लगातार हल्के में मेहनत की है, अब उसका अंतिम चरण आ गया। तो कहते हैं ना कि फसल तैयार है, रुखाड़ी की बात है, बिल्कुल पकी खड़ी है। देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको यहाँ ये विश्वास दिला के जाती हूँ, ये यकीन दिला के जाती हूँ, विश्वास दिला के जाती हूँ, सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार आपकी बनने वाली है। इस सरकार के बनाने में, इस जीत में कितना बड़ा हिस्सा आप लोग डालते हो, ये आपके मार्जिन से पता लगेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। और आप दिवाली के जब दिए जलाएंगे उस टाइम कांग्रेस का शासन होगा। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप 100% कांग्रेस के परिवार के सदस्य, वोटर, सपोर्टर सब कुछ हैं। इसलिए आपसे मैं वोट मांगने नहीं आई। आपसे वोट मांगना तो बेवकूफी होगी जब आप खुद ही हमारे परिवार का सदस्य हैं। आपसे मैं ये निवेदन करने आई हूँ कि आप यहाँ राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। आने वाले 3 दिन ही बचे हैं, 3, 4 और 5 का दिन रात एक करने के दिन है हमारे कांग्रेस के परिवार के सदस्यों के। हर तरह का खेल खेला जाएगा, हर तरह की अफवाहें उड़ाई जाएंगी। जो भी हमारे विरोधी हैं उनके हाथ में जो कुछ है वो सब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मजबूत और निडर होके हमारा कांग्रेस परिवार उनके हर षड्यंत्र का जवाब देगा और महम हल्के से भारी मतों से बलराम को विजयी करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता
ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें हैं वो आपको अभी तक पता नहीं है। वो सभी आपको बता ही दी गई होंगी, तो मैं उनको दोहराऊंगी नहीं। मैं केवल एक बात कहूंगी कि देखिए, आपने 10 साल कांग्रेस का शासन भी देख लिया और 10 साल बीजेपी का शासन भी देख लिया। तोल के देख लेना, और देखना नहीं, जो हमारे भाई लाइन से भटकते हैं उन्हें बता देना। जो किसी भी बहकावे में आकर किसी भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, कुछ भी कह के, उन्हें ये पूछ लेना कि तुम्हारी वोट कहां जा रही है, क्योंकि जो वोट कांग्रेस को आ रही है वो कांग्रेस को जिता रही है। बाकी सभी कैंडिडेट की वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद करेगी। तो आपने ये बहुत सोच समझ के देखना है कि आपका भला कौन कर सकता है। इस समय जो हालात हरियाणा में हैं, बेरोजगारी नंबर 1, अपराध नंबर 1, नशे में नंबर 1, और ये आंकड़े मैं नहीं कहती, ये बीजेपी की केंद्र सरकार ने लोकसभा के पटल पे रखे हैं। उन्होंने आंकड़ों से बताया है कि आज हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, अपराध सबसे ज्यादा है, नशा सबसे ज्यादा है। ये 3 वायदे कांग्रेस ने किए हैं। हम अपराध मुक्त और नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे, और जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं नियमित रूप से निकलेंगे। मेरिट योग्यता के आधार पे, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे हमारे बच्चों को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अखबार में आई नौकरी निकली, बच्चे ने फॉर्म भरा, बच्चे ने कोचिंग में तैयारी करी, फिर क्या पता लगा पेपर भाई 10 साल में कोई पकड़ा गया? पेपर लीक कौन करता है? कोई गया जेल में? चेयरमैन के कमरे में मिले थे करोड़ों रुपए, आज भी ऐश कर रहा है। और फिर क्या कहते हैं? कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 10 साल से इनकी ऊपर और नीचे इनकी सरकार है। अगर कांग्रेस पे भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हैं तो एक मामला तो सिद्ध करते, चाहे माननीय प्रधानमंत्री आए, माननीय गृह मंत्री आए, या आपके हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आए, एक ही बात होती है, बुड्ढा 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 ने ये कर मुझे रात को सपने में भी दिखते हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही कुछ कर दिया तो जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, तो अभी तक हुड्डा का बाल बांका क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सके कि हमने कोई कसूर नहीं कर रखा, और कसूर कर रखा होता तो अब से पहले ये जेल में डाल। ये झूठे आरोप लगाते हैं, इनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है, काम नहीं गिनवा सकते, काम नहीं गिनवा सकते, इसलिए दूसरों पे आरोप लगाते हैं। सीबीआई, ईडी, जो भी इनके पास था सब कुछ हमारे घर भेज दिया, एक बार नहीं कई बार भेज दिया, और आखिर में अब तंग आके वो भी भेजने बंद कर दिए। चुपचाप आरोप ही आरोप लगाते हैं। आप इनके बहकावे में ना आए। और जो आदमी ये कहता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, वोट मुझे दे दो, पर कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, वो आप समझ लो कांग्रेस का हितैषी नहीं है। ये सारे कैंडिडेट कल के बड़े लंबे चौड़े भाषण में कल राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी आधे लाइन की बात कही कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस के अलावा, सबका रिमोट बीजेपी के हाथ में। रिमोट दबेगा, सारे वहां जाएंगे। क्यों? कोई लालच में जाएगा, किसी के केस दबा रखे हैं, किसी का कोई डरता जाएगा, कोई जेल से डरता जाएगा, पर जाएंगे सब बीजेपी के पाले में। इसलिए अपनी वोट सोच समझ के देना, केवल और केवल कांग्रेस के पक्ष में अपनी वोट देना। एक और छोटी सी बात मुझे बड़ी हैरानी होती है, जिस दिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया
कांग्रेस ने अपने वायदे किए, भाई हम सिलेंडर 500 में देंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम भी 500 में देंगे। नहीं, वो ये कहते हैं जब बीजेपी का राज आ गया तो हम भी 500 में देंगे। उनसे पूछो 10 साल पहले किसका राज था भाई? किसका राज था? किसने हाथ बांध रखे थे? किसी ने रोक रखे थे? क्यों नहीं दिया 500 में सिलेंडर? रोक रखे थे जी। बढ़ाया किसने? तो अब आ जाएगा तो अब कैसे दे देंगे? जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बातें थी, अगले दिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के वो मैनिफेस्टो जारी कर दिया। यू का यू। हमने कहा हम गरीब महिला को जिसका खर्चा नहीं चलता 2000 देंगे, वो बोले हम 2100 देंगे। भाई पहले क्यों नहीं दिए? सारी बातें आज तक समझते भी हैं और कसर ये है कि अब आके 2 दिन आपको घूम घूम के समझानी है और 5 तारीख को पोलिंग इतनी अच्छी करना और शांति से करना। ये झगड़ा भी करवा सकते हैं। इनका मेन काम क्या है? जाति पाति यहाँ पर आपस में लड़ा देना ताकि माहौल खराब हो जाए, पोलिंग कम हो जाए। इस चीज से सावधान रहना। सब आपस में मिलजुल के प्यार से, सद्भाव से अच्छी पोलिंग कराना, झगड़े से बचना। वो कोई और झगड़ा कर भी रहा हो ना, कहना भाई 5 पाँच देखा। हमने पोलिंग खराब नहीं करनी, अपनी पोलिंग हम शांति से करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप रात को इतनी देर तक यहाँ खड़े रहे, हमारी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहनों का डबल धन्यवाद। ना 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 भाई सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जितनी मेरी बहनें आई हुई ना, इनका चुगना चिगना धन्यवाद। तुम तो जाकर रोटी मांगोगे, बनानी तो ही है। बनानी पड़ेगी। तो इसलिए भाई बहनों का डबल धन्यवाद। आप लोग भी बहनें जाती हैं, राज वहाँ बनता है। ये बदलेंगी राज, इनके साथ राज बदलेगा, राज बदलेगा। हमारे प्रदेश में, हमारे रोहतक में, हमारे महम में खुशहाली आएगी, प्यार और सद्भाव बनेगा। अच्छी सड़कें, साफ पानी, सिविल व्यवस्था दुरुस्त, बच्चों को रोजगार। मैं ये भी मानती हूँ कई बार सरकारी नौकरी हर बच्चे को नहीं मिलेगी। जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, खेल में अच्छा निकलेगा, पद लाओ पदक, पदक लाओ पद पाओ, उसे खेलों में नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा हम लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा करेंगे कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग आएंगे। ये तो ले गए ना मैम का एयरपोर्ट, हम और कुछ लाएंगे, हम बड़े उद्योग लाएंगे ताकि हमारे बच्चों को जिसको सरकारी नहीं मिले प्राइवेट नौकरी मिले और नौकरी करने हरियाणा छोड़ के ना जाए। इन सबों के साथ एक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देख लिया होगा कि आशा हुड्डा ने बलराम दांगी के लिए दिल से जीत मांगी है, उन्हें अपना बेटा बताया है, इमोशनल अपील की है और उनका सबसे बड़ा अरमान बलराम की जीत बताया है। यानी पूरी की पूरी हुड्डा फैमिली बलराम दांगी को चुनाव जितवाने के लिए एकजुट है, लामबंद है और पूरी कोशिश कर रही है। इस बार हुड्डा फैमिली के ज़बरदस्त सपोर्ट के बलबूते ही बलराम दांगी का चुनाव टनाटन बोल रहा है। बलराम दांगी का ज़बरदस्त माहौल है। हर गांव में हुड्डा परिवार के साथ साथ दांगी परिवार के भी पूरी की पूरी फौज बलराम दांगी को जितवाने के लिए लगी हुई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए ज़बरदस्त माहौल महम में था, उसी तरह का माहौल अब बलराम दांगी के लिए महम में बना हुआ है। और यही वजह है कि बलराम दांगी का पलड़ा भारी है और यही वजह है कि बलराम दांगी का डंका बज रहा है और बलराम दांगी पहली बार विधायक बनने के बिल्कुल करीब हैं। महम के इस महासंग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। महम में बलराम दांगी कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बलराज कुंडू महम में कितने वोट लेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राधा अहलावत, विकास नेहरा, दीपक हुड्डा और बाली पहलवान कितने वोट लेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।